दोस्तों, आज हम ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में चलने वाले पेपर गति विज्ञान जो कि बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में है की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम जो गति विज्ञान है इसके बारे में पढ़ेंगे। और गति विज्ञान है, गति विज्ञान को सबसे पहले इसका बेसिक समझाना है, यानी गति विज्ञान का जो बेसिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं आज के दिन। तो देखिए, गति विज्ञान क्या है। आप जो फिजिक्स में एक मैकेनिक्स पढ़ते हो, यांत्रिकी जो पढ़ते हो, यांत्रिकी को अगर हम देखें तो यांत्रिकी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो स्थिति विज्ञान जिसे स्थैतिकी भी कहते हैं, और दूसरा गति विज्ञान जिसे गतिकी के नाम से जाना जाता है। स्थिति विज्ञान में क्या है, स्थिर वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, किंतु गति विज्ञान में गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ इसके बाद में गति विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, शुद्ध गतिकी और बल गतिकी। देखिए, इस वर्ष से ब्रज यूनिवर्सिटी ने स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, यानी गति विज्ञान तो पहले से ही थी किंतु स्थिति विज्ञान को और जोड़ दिया है साथ में। तो हम यहाँ गति विज्ञान का अध्ययन पहले करेंगे, इसके बाद में स्थिति विज्ञान का कर लेंगे। तो देखिए, गति के प्रकार क्या है। गति दो प्रकार की होती है। एक तो सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति के बारे में इसकी जो डेफिनेशन है वो है, जब कोई कण एक सरल रेखा में गतिशील हो तो उस कण की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। और यह तीन प्रकार की होती है। किस तरह से? पहली गति में तो वेग अचर हो, दूसरी गति वेग परिवर्ती यानी वेग बदल रहा हो किंतु त्वरण अचर हो, तीसरा है वेग तथा त्वरण दोनों ही परिवर्ती हो यानी दोनों ही बदल रहे हों। यानी पहले वाले में क्या है, वेग अचर है, वेग कांस्टेंट रहेगा। दूसरे वाले में वेग कांस्टेंट नहीं रहेगा किंतु त्वरण कांस्टेंट रहेगा। और तीसरे में क्या है, दोनों ही कांस्टेंट नहीं होंगे, यानी दोनों ही चेंज होते रहेंगे। एक तो हो गई सरल रेखीय गति। अब दूसरी आती है समतलीय गति। दूसरी है समतलीय गति। समतलीय गति के बारे में देखिए, जब कोई कण एक समतल में गतिशील हो तो कण की गति समतलीय गति कहलाती है। यानी केवल समतल में 2D प्लेन में चलता रहेगा कण, तो उस कंडीशन में जो गति होगी वो क्या रहेगी, समतलीय गति। ये दो प्रकार की होती है, वृत्तीय, एक तो वृत्तीय मार्ग पर, किस तरह से, वृत्तीय मार्ग पर, और दूसरी होती है परवलयिक पथ पर गति। देखिए, दोनों ही टॉपिक सिलेबस में है। वृत्तीय पथ पर भी गति है आपके सिलेबस में और परवलयिक पथ पर भी गति है। वृत्तीय पथ पर ऐसे समझिए जैसे किसी भी धागे से, जो धागा होता है उसके एक सिरे से कोई भी कड़ बांध दीजिए और धागे के दूसरे सिरे को हाथ में लेकर के घुमाइए, तो ऐसी स्थिति में वृत्तीय गति होती है। परवलयीय पथ पर गति का जो उदाहरण है वो सबसे सरल ये रहता है कि क्रिकेट में जो बल्लेबाज होता है वो है बॉल को किस तरह से फेंके कि मैक्सिमम ऊंचाई और मैक्सिमम दूरी कवर करे। तो यानी इस तरह के क्रिकेट वाले जो हैं वो परवलय गति के उदाहरण होंगे। और भी काफ़ी सारे उदाहरण होते हैं परवलय गति के। अब देखिए, हम यहाँ कुछ परिभाषाओं के बारे में और जानेंगे। सबसे पहले चाल क्या होती है। एक गतिशील कण को, यानी एक गतिशील कण की अपने पथ पर चलने की दर कण की चाल कहलाती है। यह अदिश राशि होती है। चाल कैसी होती है, अदिश राशि।
चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दो प्रकार की होती है, एक तो है एक समान चाल जिसे हम अचर चाल भी कह देते हैं, एक समान चाल को दूसरा अचर चाल के नाम से भी जान लेते हैं, और दूसरा है औसत चाल। ऐसे ही क्या है विस्थापन। विस्थापन किसी गतिशील कण की स्थिति में परिवर्तन, यानी देखा होगा आप लोगों ने इसके कुली वाले एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं लोग बाग। कहते हैं कि कुली एक बक्से को अपने सिर पर रख के खड़ा हुआ है, तो बताइए उसका विस्थापन क्या रहा? 0, क्योंकि इसने कोई यानी इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसके लिए जो विस्थापन होगा वो रहेगा 0। ऐसे ही हम इसका एक उदाहरण दें आपको। मान लीजिए जैसे कुली है, ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट से जाने के बाद और ये आ गया बी पॉइंट तक, तो इसका विस्थापन क्या रहेगा? इसकी सीधी दूरी जो होगी ए बी, वो इसका विस्थापन रहेगा। और विस्थापन एक सदिश राशि होता है, इसीलिए देखिए विस्थापन किसी गतिशील कण की स्थिति में परिवर्तन उस कण का विस्थापन कहलाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन के बाद में हम बात करेंगे वेग की। तो वेग क्या है इसके बारे में जानते हैं। किसी कण के विस्थापन की दर, किसी कण के विस्थापन की दर वेग कहलाती है। कुछ इस तरह से कह सकते हैं, किसी कण के, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सही है डेफिनेशन। किसी कण के विस्थापन की दर वेग कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। जो वेग होता है वो क्या है? एक सदिश राशि होती है। विस्थापन भी एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। वेग दो प्रकार का होता है, चाल की तरह ही वेग होता है दो प्रकार का, एक समान या अचर वेग और दूसरा होता है परिवर्ती या चर वेग। एक समान यानी वेग समान रहेगा इस कंडीशन में, और परिवर्ती वेग में क्या है? वेग बदलता रहेगा। देखिए यदि विस्थापन x हो तो वेग v बराबर dx अपॉन dt, जैसे हम dx अपॉन dt को x डॉट से भी व्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही त्वरण, त्वरण क्या होता है? किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन की दर। वैसे फिजिक्स में आप इन सबको पहले पढ़ चुके होते हैं। किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन की दर कण का त्वरण कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है, पहला एक समान अथवा अचर त्वरण और दूसरा मंदन। मंदन भी एक त्वरण ही है, लेकिन मंदन यहाँ शब्द इसलिए काम में लिया जाता है जब त्वरण में कमी आती है। जब त्वरण में कमी आती है तो इसे मंदन के नाम से जान लेते हैं। देखिए यदि वेग v हो तो त्वरण f बराबर वेग में परिवर्तन की दर यानी dv अपॉन dt, इसको x डबल डॉट भी कह देते हैं। अब हम बात करेंगे त्वरण के अन्य रूपों के बारे में। त्वरण के अन्य रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो त्वरण f से डिनोट करें तो f इक्वल टू dv अपॉन dt। तो यहाँ देखिए d अपॉन dt को तो यहाँ लिख दिया, और v जो वेग है, वेग के बारे में अभी अभी बताया मैंने, वेग v बराबर dx अपॉन dt। v बराबर क्या है? v इक्वल टू है dx अपॉन dt। तो यहाँ हमने v की वैल्यू रखी है dx अपॉन dt, तो ये बन जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो इसको d2x अपॉन dt स्क्वायर को आप x डबल डॉट भी कह सकते हैं। तो ये बना f इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू x डबल डॉट। दोबारा से हम देखें पुनः, f इक्वल टू dv अपॉन dt है ये त्वरण। अगर हम इसको x से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो देखिए यानी x से मल्टीप्लाई किया ऊपर और x से डिवाइड किया, यानी dx से ऊपर नीचे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो देखिए dv अपॉन dx अपॉन dt ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो dv अपॉन dt बचेगा, ये जो टर्म है। तो हमने क्या किया, ये जो dv अपॉन dx है इसको तो यहाँ लिख दिया, और dx अपॉन dt को जो कि वेलोसिटी होगी, वेग होगा, उसको यहाँ लिख दिया dx अपॉन dt इक्वल टू v। तो सेकेंड फॉर्म इसकी ये भी बन जाती है। तो ये आगे चल के क्या है काम आते रहेंगे, इसीलिए हमने इनको यहीं बता दिया है, बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये चैप्टर 3 में। तो देखिए
ऊर्ध्वाधर गति वाले टॉपिक में ज़्यादा काम आएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं एक्स अक्ष के समांतर वेग, जिसको वी एक्स से व्यक्त करते हैं, वी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी या एक्स डॉट। ऐसे ही वाई अक्ष के समांतर जो वेग होता है वी वाई, उसको डी वाई अपॉन डी टी या वाई डॉट। परिणामी वेग क्या होगा, वी इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर का रूट। लेकिन जो डायरेक्शन होगी टेन थीटा, थीटा क्या होता है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट। ऐसे ही एक्स अक्ष के समांतर त्वरण का घटक, जैसे एफ एक्स कह सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसको एक्स डबल डॉट भी कह सकते हैं। ऐसे ही वाई अक्ष के समांतर त्वरण का घटक, जिसको एफ ऑफ वाई कह सकते हैं, जिसे डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको वाई डबल डॉट भी कह सकते हैं। इस तरह से परिणामी जो त्वरण होगा एफ, वो बनेगा परिणामी त्वरण एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही त्वरण की जो दिशा होगी टेन थीटा, कुछ दूसरा दे सकते हैं, पहले हमने थीटा ले लिया है, तो यहाँ फाई वगैरह कुछ और भी लिख सकते हैं, और थीटा ही रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा, वाई डबल डॉट अपॉन में एक्स डबल डॉट, ये त्वरण की दिशा होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो कल रहेगी।